सरफेस क्या होता है बच्चों? सरफेस का टेंशन ये काम क्या करता है? सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है। इसका एग्जांपल बताया था, जैसे आपका जो शेप होता है रेन ड्रॉप्स का, वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है ना? अरे यार, ये बात समझ में। और मान लो पानी को थप्पड़ मारो तो लगता है हाथ में, ठीक है? अरे यार, ये बात समझ में। किसके कारण लगता है बच्चों? वो सरफेस टेंशन के कारण। पानी का जो सरफेस है या कोई भी लिक्विड का सरफेस है, वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इस प्रोसेस क्या कहते हो? सरफेस टेंशन, ठीक है ना? अब से तुमको ये पता होगा बच्चों, ये थोड़ा प्रेशर का यूज करना होगा। ये तो पता होगा, अगर एच डेप्थ पर बच्चों प्रेशर कितना होता है लिक्विड का? रो जी एच, ये तो पढ़ा है, ठीक है? और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या ये भी पढ़ा आप लोगों ने? क्या ये सबको आता है? ठीक है, इन दोनों का यूज होगा बस, ठीक है? अच्छा, सरफेस टेंशन लगता क्यों था बच्चों? इसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। सरफेस की क्यों प्रॉपर्टी होती है, बल्कि क्यों प्रॉपर्टी नहीं होती? हाँ, देखो, हाँ ऐसा था ना, एक मैंने लिक्विड बनाया था, यहाँ पर बच्चों ए लिया था और यहाँ पर क्या लिया था? मान लो बी ले लिया था, ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहे थे? सारे फोर्सेस क्या हो रहे थे? बैलेंस्ड हो जा रहे थे। जबकि यहाँ पर बच्चों क्या लग रहा था? नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था, ठीक है ना? उसी की वजह से सरफेस टेंशन आ रहा था। अगर मान लो कोई, फॉर एग्जाम्पल एक बलून ले लो, अगर सोचो बलून पर हर जगह बच्चों अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, तो बलून क्या होना चाहेगा? ये कंट्रैक्ट होना चाहेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होना चाह रहा है? देखो, नेट फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर। तो ये किधर होना चाह रहा है बच्चों? कंट्रैक्ट होना चाहता है, ठीक है ना? तो ये आपका टेंशन के स्टेट में है, और ये भी क्या है बच्चों? सरफेस भी क्या है इसी तरह टेंशन की स्टेट में। अरे आगे बात समझ में? इसी क्या कहते हो बच्चों? सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी कहते हैं सरफेस टेंशन। मैंने बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी भी होती है सरफेस टेंशन, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? अरे यार, ये बात समझ में? कैसे डिफाइन करते हैं? दो उसकी डेफिनेशन है। एक तो है फोर्स से। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्ट्रेस्ड है बच्चों, तो उसे फोर्स आता कि नहीं आता? अरे आता है ना। एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स। यहां पर बच्चों क्या आएगा सरफेस टेंशन में? सरफेस टेंशन को अगर मैं एस से दिखाऊं तो क्या आ जाएगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एस इंटू एल आ जाएगा बस। स्प्रिंग में क्या होता था? एफ इक्वल टू के एक्स। एल क्या है था बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन होती भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना? मतलब ऐसा ही फॉर्म का आएगा, ठीक है? स्प्रिंग के कारण बच्चों एक तो हुई फोर्स से डेफिनेशन, एक तो दूसरी आती है एनर्जी से डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर स्प्रिंग स्ट्रेस्ड है तो उसमें एनर्जी भी होगी, तो उससे भी डेफिनेशन आती है, ठीक है? तो दो डेफिनेशन आती है, एक तो पहली फोर्स से, दूसरी क्या आती है? एनर्जी से आती है, ठीक है? हेडिंग डालो बच्चों। कहां तक पढ़ाया तुमको? एक मिनट। रीजन फॉर सरफेस टेंशन, ओके। अच्छा, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फोर्स, इसके बाद बताएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है? मतलब जो अगर मान लो कोई बाल्टी में या कोई सी भी बर्तन में तुम कुछ लिक्विड रखे हो, तो जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उस पर कितने टाइप के फोर्स लगते हैं, ठीक है? कितने टाइप के लगते हैं सोचो? हाँ, वेरी गुड। दो टाइप के फोर्स नहीं लेंगे बच्चों। अगर मान लो कोई लिक्विड तुमने किसी बर्तन में रखा है, रखा नहीं रखा? अगर मान लो तुम कह रहे हो सर लिक्विड ही लगा रहे हैं दूसरे पर फोर्स, ठीक है? बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मान लो ये ग्लास है बच्चों, उसको पलट दो किसी बाल्टी में, देखो ग्लास में पानी लगा रह जाता है। अरे लगा रह जाता, नहीं लग रहा है? क्यों लगा रह जाता है? ग्लास वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चों? पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने सुना है ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? अगर मान लो हाइड्रोफोबिक लेयर चढ़ी लगा दो ना, तो क्या होता है? सारे का सारे पानी क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम क्या कर दो, उसमें ग्रीस वगैरह लगा दो, तो पानी क्या हो जाएगा? सारा सरक जाएगा। अरे एक्सपेरिमेंट ये तो जानते होगे ना? तो मतलब जो लिक्विड का है मॉलिक्यूल, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो क्या लग रहा है बच्चों? लिक्विड वाले एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ठीक है ना? और एक तो सॉलिड वाला जो है, जिस बर्तन में रखे हो
वो भी उस पर लगा रहा है, ठीक है। जो आपस वाले फोर्सेस होते हैं उनको क्या कहते हो? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर, सो कहते हो बच्चों कोहेसिव, क्या कहते हो? कोहेसिव। और जो आपका मतलब आपस वाले हैं, ठीक है, जो लिक्विड लिक्विड के बीच लगा, किसके बीच? लिक्विड लिक्विड के बीच। और जो लिक्विड सॉलिड के बीच लग रहा है उसको क्या कहते हो? एडहेसिव। एडहेसिव वर्ड कहीं और सुना है? कहाँ? फेविकोल। हाँ, फेविकोल क्या करता है बच्चों? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को चिपकाता नहीं चिपकाता? मान लो टूट गया है तुम्हारा, मान लो ये पेन टूट गई, ठीक है, तो क्या करता है? पेन को ज्वाइन करेगा, किससे ज्वाइन करेगा? फेविकोल से। अरे ज्वाइन करे, नहीं ज्वाइन करेगा तो किसके बीच फोर्स लग रहा है? फेविकोल और पेन के मॉलिक्यूल के बीच। दोनों अलग अलग नहीं है, तो उसे क्या कहते हो आप? एडहेसिव, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, पहला फोर्स क्या है आपका? कोहेसिव फोर्स। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या हो रहा है भाई? लिख लिया? कोहेसिव फोर्स लिखो बच्चों। फोर्स बिटवीन molecules of same substance is called cohesive force. Force between molecules of same substance is called cohesive force. ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो बच्चों? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वाटर, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास एंड ग्लास, ठीक है। ठीक है, लिख लिया? ओके। दूसरा क्या है बच्चों? एडहेसिव फोर्स लिखो। दूसरा क्या है तुम्हारा? एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या होगा? लिखो, फोर्स बिटवीन two molecules of different substance is called adhesive force. ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ठीक है ना, दो सब्सटेंस कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, अरे लिख लिया? ओके, एक मिनट
ये वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये 20 था ना, ये क्या था 45, ये सॉरी 20√2 था, ये क्या था 20 था, इधर क्या आ गया था बच्चों 20 आ गया, इधर कितना था 5 था, ठीक है। ओके, जब कोलाइड करेंगे, नहीं देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, देखो जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड कब करेंगे बच्चों, कोलिजन कंडीशन क्या होती है, सेम टाइम पे सेम पोजीशन में हो। मान लो तुम जा रहे हो साइकिल से, ठीक है अंश भाई, और तुम भी जा रहे हो ध्रुव, कोलाइड कब करेंगे, मान लो दोनों चौराहे पर एक ही टाइम पर पहुंच जाए, दोनों का सेम कोऑर्डिनेट हो और सेम टाइम हो। अगर मान लो सेम चौराहे पर जाए, एक मान लो पहले चला जाए एक बाद में चला जाए, तो कोलिजन होगा ही नहीं, सेम टाइम पर सेम पोजीशन में, ठीक है। अब देखो ये किधर जा रहा है बच्चों, सिर्फ वर्टिकल जा रहा है, किधर जा रहा है, सिर्फ वर्टिकल जा रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, हमेशा मान लो कितना है तुम्हारा 16d है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 16d, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 16d। ये कब कोलाइड करेगा बच्चों, जब इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए 16d हो जाए, ठीक है ना। मान लो कितना टाइम लग रहा है बच्चों, टी टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो कितना होगा 20 इंटू टी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितना बच्चों वेलोसिटी है 20, एक्सलेशन तो है नहीं, तो टी कितना आ गया बच्चों 16d बाई 20, कितना आ गया 0.8 डी, ठीक है। जब कोलाइड करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए सेम, इसके लिए बच्चों इसका कोई एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में है नहीं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, जीरो थोड़ी होगा, एक्सलेशन क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है 10, तो वाई बी क्या होगा बच्चों 10 इंटू टी, कोई रिटार्डेशन है नहीं, वाई ए क्या होगा तुम्हारा, इस पर 20 ऊपर जा रहा है बट इसका रिटार्डेशन क्या है बच्चों 5, s इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, 20 इंटू टी माइनस हाफ, ए कितना है बच्चों 5 इंटू टी स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे, सो 10t क्या होगा आपका 20t माइनस 5/2 टी स्क्वायर, तो 5/2 टी स्क्वायर ये क्या होगा बच्चों 20 माइनस 10 कितना होगा 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। अब देखो t कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5t/2 माइनस 10, तो t कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, अरे t कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, एक तो देखो y कोऑर्डिनेट कब जीरो होगा, t इक्वल टू 0 पर, वो तो हमको चाहिए नहीं, मतलब सॉरी y कोऑर्डिनेट सेम कब होंगे, जब यहां पर थे दोनों, शुरुआत में दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या था सेम था, शुरुआत में ग्राउंड पर ही थे ना। दूसरा कब होगा बच्चों, जब t इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, t इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ पर क्या रख दो, सॉरी 4 रखना, क्या रखना है 4, तो 0.8 d इक्वल टू क्या आ गया 4, तो d क्या आ गया 4/0.8, तो कितना आ जाएगा 5, देखो 5 दे रखा होगा आंसर की, अरे ठीक है, अरे आगे बात समझ में, इसको उससे भी कर सकते हो क्या, उससे भी सेम आ रहा है, देखते हैं, पता नहीं ये मुझे ज्यादा ठीक लगा, कंसेप्चुअल ज्यादा है, अरे ठीक है, मतलब इससे फील ज्यादा अच्छा आ रहा है कि अगर मान लो सेम टाइम पर सेम पोजीशन में आ जाए तो क्या होगा कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, अरे कोलिजन की कंडीशन होती है ना। ओके कहां पर थे हम, कोहेसिव एडहेसिव, ओके ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बच्चों लिखो, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, पहला लिखो यूजिंग फोर्स, ठीक है। इस पर बेस बहुत बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं पढ़ रहा था, तो उसके 1-2 साल पहले, ठीक है, मैं शायद 12th वगैरह में था तब पूछा गया था, या उसके 1 साल पहले, ठीक है। यूजिंग फोर्स, ठीक है, यूजिंग फोर्स बताया था ना, एक तो फोर्स का यूज करके डेफिनेशन दे सकते हैं, दूसरा सरफेस एनर्जी का यूज करके डेफिनेशन दे सकते हैं। देखो कहता क्या है बच्चों इसमें, कि मान लो एक लिक्विड सरफेस ले लो, ठीक है ना, मान लो बाल्टी ले लो, बाल्टी का एक सरफेस ले लो, ठीक है ना, बाल्टी पर एक बच्चों क्या करो आप, बाल्टी के सरफेस पर, सॉरी या पानी के सरफेस पर क्या करो, एक इमेजिनरी सरफेस ले लो, और उस सरफेस पर क्या करो इमेजिनरी लाइन खींच दो, इमेजिनरी सरफेस ले लिया, और इमेजिनरी सरफेस पर क्या की
इमेजिनरी लाइन खींच दी, ठीक है ना। तो इधर वाला जो है बच्चों, मान लो ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है 1 और राइट वाला पार्ट है 2। तो जो राइट वाला पार्ट है बच्चों, लेफ्ट वाले पार्ट को अपनी ओर खींचता है, F4 से खींच रहा है, और 1 वाला बच्चों क्या कर रहा है, 2 को खींच रहा है अपनी ओर, सेम फोर्स F, ठीक है। मान लो इस लाइन की लेंथ क्या है बच्चों, L। तो जो सरफेस टेंशन डिफाइन होगा S, वो क्या होगा, F/L, या F क्या बताया था तुमको, S इंटू L। ये याद कर सकते हो बच्चों, जैसे उसमें F इक्वल टू KX था ना, वैसे इसमें क्या है, S इंटू L, ठीक है। इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना। फोर्स कैसा है बच्चों, पुलिंग है कि पुशिंग है, पुलिंग है। 1 वाला बच्चों 2 को अपनी ओर खींच रहा है और 2 वाला 1 को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। अगर तुम ये नहीं समझ पाओगे कि पुलिंग है कि पुशिंग है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नहीं सही कर पाते। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उससे, ठीक है। लिखो, इसमें कहानी लिख लेते हैं। लेट्स टेक एन इमेजिनरी सरफेस। ये चित्र बना लेना बच्चों, चित्र बना लेना, इसमें बूंद दिखा देना तो लगे लिक्विड है, ठीक है। क्या करें, लिखो, लेट्स टेक इमेजिनरी सरफेस या लिक्विड सरफेस ले लो, लिक्विड सरफेस इमेजिनरी नहीं हो सकता, ठीक है, लाइन इमेजिनरी होगी, ठीक है। लेट्स टेक अ लिक्विड सरफेस। हाँ, लिक्विड सरफेस तो रियल हो सकता है ना, लाइन लाइन तो नहीं खींच सकते लिक्विड सरफेस पर। एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन इट, एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन इट। देन लिक्विड सरफेस ऑफ वन साइड, ठीक है ना, लाइन के एक साइड वाला दूसरे वाले को अपनी ओर खींचता है। देन लिक्विड सरफेस ऑफ वन साइड applies a pulling force, applies a pulling force on liquid surface of other side. This force per unit length is called surface tension. This force per unit length, this force per unit length is called surface tension. अरे आ गई बात समझ में, this force per unit length is called surface tension, ठीक है। देखो, लिखो, suppose force acting on line is, suppose force F is acting on line of length L. Suppose force F is acting on line of length L, of length L. Suppose force F is acting on line of length L. Then surface tension S will be F by L. Then surface tension S will be F by L, ठीक है। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। भाई कोई कहीं भी बच्चों कैसे भी लाइन खींच दो, सरफेस टेंशन क्या होगा आपका। अब ऐसे बच्चों ऐसा ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर पुल कर दो, अच्छा पुल्स, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर होगा, यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। और जो पुल करेगा बच्चों वो परपेंडिकुलर करेगा, इसको यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे कर दो, डायग्राम में क्या बना दो, ऐसे 90 डिग्री बना दो। अगर फोर्स लिखना हुआ बच्चों, सरफेस टेंशन दे रखा है तो क्या लिखोगे, F इक्वल टू क्या होगा, S इंटू L, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा तुम्हारा, S इंटू L, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था वो समझो। एक बच्चों उन्होंने सिलेंडर लिया था, ठीक है। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0 है, ठीक है ना। इस सिलेंडर में इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा, एक सिलेंडर में बच्चों इन्होंने क्या किया था, ऐसा था, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। ये मान लो बच्चों कितने हाइट पर भरा है पानी, H हाइट तक बच्चों पानी आपका पूरा मतलब भरा है,
ठीक है, और इसका रेडियस क्या है बच्चों, r है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2r हो जाएगी। अरे डायमीटर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, मान लो अब उन्होंने क्या कहा था, एक लाइन बच्चों उन्होंने ड्रॉ की थी, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो ये लाइन है, ठीक है, एक सरफेस इस साइड वाला इसका 1 है, इस साइड वाला क्या है, 2 है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा था कि एक साइड वाला दूसरे पर कितना नेट फोर्स लगा रहा है। इस सरफेस पर नेट फोर्स तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि जितना लेफ्ट वाला लगा रहा है उतना ही राइट वाला लगा रहा होगा, ठीक है, अदरवाइज मूव करता। इस सरफेस पर नेट फोर्स 0 है, बट तुमसे ये पूछा है एक साइड वाला दूसरे पर कितना लगा रहा है। देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कैसे होगा, फाइंड लिख लो, क्वेश्चन में लिखो, फाइंड नेट फोर्स applied by one side on other, find net force applied by one side on other, find net force applied by one side on other, ठीक है। net force applied by one side on other, देखो पहली बात तो बच्चों प्रेशर किसके कारण आएगा, सॉरी प्रेशर दो चीजों के कारण आएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, ठीक है, एक तो जो लिक्विड का प्रेशर है उसके कारण भी आएगा, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, अरे आएगा, एक तो प्रेशर कारण फोर्स आएगा, दूसरा सरफेस टेंशन कारण भी आएगा, अरे आई नहीं आएगा, ठीक है। अब जो प्रेशर कारण फोर्स होता है बच्चों, प्रेशर हमेशा क्या करता है, प्रेस करता है, क्या करता है, हमेशा प्रेस करता है। प्रेस मतलब समझते हो, क्या करता है, हमेशा दबाता है, मतलब ऐसे है बच्चों का सरफेस तो क्या लगेगा आपका, ऐसे लगेगा, दबाएगा इसको, खींचेगा नहीं, क्या करेगा, पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। जबकि सरफेस टेंशन क्या करता है बच्चों, पुल करता है, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब एफ नेट क्या होगा बच्चों, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस फोर्स ड्यू टू प्रेशर, इनका वेक्टर सम होगा नहीं होगा। अब देखो फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया। अब यहां पर देखो हर एक सरफेस पर बच्चों क्या है तुम्हारा, बड़ी डिफरेंट जगह पर हाइट क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो प्रेशर भी क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा एरिया होगा, एरिया तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा 2r इंटू एच, अरे भाई इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2r और हाइट कितनी है h, एरिया कितना आ गया बच्चों 2r इंटू एच। यहां पर प्रेशर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों P नॉट प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा। बट मुझे एवरेज लेना है, तो एवरेज कहां पर मानते हैं बच्चों, बीचों बीच, बीचों बीच डेप्थ कितनी है h/2, तो वास्तव में जो एफ में P इंटू ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, P नॉट प्लस रो जी h/2 लिखेंगे, ठीक है ना, इंटू एरिया में क्या लिखेंगे 2 इंटू आर इंटू एच। ये तो बच्चों क्या हो गया तुम्हारा पुश वाला फोर्स हो गया, और पुल वाला क्या होगा तुम्हारा, देखो देखो सरफेस पर ले नहीं लेगा बच्चों, सरफेस वाली लेंथ कितनी तुम्हारी 2r है, और ये किधर खींचेगा बच्चों, ये तो पुश वाला इधर दबाएगा, ये वाला किधर दबाएगा अपनी ओर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों पुश वाला कितना आ गया तुम्हारा P नॉट प्लस रो जी एच इंटू रो जी h/2 इंटू 2RH, प्लस क्या आ गया तुम्हारा सरफेस टेंशन वाला कितना आ गया तुम्हारा, बताओ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है S इंटू एल, ठीक है। सरफेस टेंशन लिखो, इसमें S दे रखा है, लिख लेना, शायद दिखा नहीं था मैंने, या समझ जाओगे। लेंथ कितनी है बच्चों यहाँ पर 2r है, बट यहाँ पर प्लस लिखे माइनस लिखे, माइनस लिखे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2SR, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा 2P नॉट RH, क्या आ जाएगा 2P नॉट RH प्लस
रो जी आर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, रो जी आर एच स्क्वायर माइनस 2SR। ठीक है, एक मिनट, इसमें देखना जेई में शायद दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर देखना तो दे रखा है क्या, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, देखो प्रीवियस ईयर वाले में देखना। नहीं दे रखा क्या, नहीं दे रखा है, रहने दो। ठीक है, ये आया 2008 वगैरह में आया था, 2008-10 ऐसे कुछ आया था। ठीक है, ओके। अच्छा, देखो बच्चों, कुछ एक एक्सपेरिमेंट अगर देखना नेट पर, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी फिल्म लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, पतली सी फिल्म लेते हैं, ठीक है, या तुम खुद भी कर सकते हो। एक क्या कर लो, साबुन घोल लो, ठीक है ना, देखो उसका बाउल बनाते हो ना, एक आता है फूकने वाला, ठीक है ना, हाँ, एक स्लाइड वगैरह भी आता है उस, हाँ, एक आता है स्लाइड वगैरह वाला, उसको ऐसे रखो, उसको खींच दो तो फिल्म बन जाती है। नहीं देखा है, जैसे ऐसे ऐसे समझ लो, जब ये ऐसा होता है ना, इसमें ऐसे क्या करते हो तुम, लगाते हो और फूकते हो ऐसे ना, हाँ, तो ऐसे समझ लो, यहाँ पर बच्चों जो फिल्म बनती नहीं, दिखा देखा नहीं देखा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मान लो कुछ रख भी दो, हल्का, बहुत हल्का, तो वो बैलेंस भी हो जाता है उसका वेट, कुछ तना होता नहीं तना होता बीच में, ठीक है ना, अगर बहुत हल्का चीज रख दोगे तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। अरे स्ट्रेच हो सकता है ना, तभी तो फूलता है, नहीं फूलता बच्चों, कुछ ना कुछ वेट बैलेंस कर लेगा। इसको क्या कहते हो तुम, फिल्म कहते हो, क्या कहते हो, फिल्म, सो फिल्म कह दो या लिक्विड फिल्म कह दो। अरे यार बात समझ में, अब फिल्म होती कैसे है बच्चों, वास्तव में 2 लेयर होते हैं इसके, जिसे बॉल देखा है नहीं देखा बच्चों, एक तो बॉल क्या होती है, ऐसे होती है, अंदर एक सरफेस होता है और एक बाहर सरफेस होता है, तो फिल्म में भी ऐसा होता है, 2 लेयर होती है बच्चों, क्या होता है, ऐसा होता है, जैसे समझ लो बर्गर समझ लो, बीच में क्या होता है आपका, मान लो आलू वगैरह है, ठीक है ना, ऊपर एक ब्रेड होता है, नीचे एक ब्रेड होता है, ठीक है, तो कितनी वास्तव में लेयर होती है, 2 लेयर होती है, तो एरिया कितने हुए बच्चों, 2 एरिया होते हैं, ठीक है, कितने एरिया होते हैं, 2 एरिया होते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, तो उस पर बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, फिल्म पर क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा वेट बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर मान लो एक रस्सी है, ठीक है, या कोई चादर तुमने तानी है, बच्चों चादर थोड़ी तनी है, ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा वेट लटकाओगे किधर होगा, चादर थोड़ी क्या हो जाएगी तुम्हारी, झुक जाएगी, क्यों झुक जा रही है, क्योंकि बच्चों अभी तो अगर ऐसा है, टेंशन ऐसा लेगा, तो टेंशन वर्टिकल वेट को तो बैलेंस कर नहीं पाएगा, कोई वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, अब देखो बच्चों दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, अब ये बैलेंस कर पाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वेट कैसे बैलेंस हुआ, एक ऊपर फोर्स लगा तभी तो वेट बैलेंस हुआ, ठीक है, तो मान लो एक फिल्म है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, मान लो तुम्हारा एक फिल्म है, ठीक है ना, फिल्म पर तुमने एक नीडल रख दी, क्या रख दी, नीडल रख दी, कितने लेंथ की, एल लेंथ की रख दी नीडल, ठीक है, इसका मास क्या है बच्चों, एम है, ठीक है, इसका मास क्या है, एम, जब रख दोगे तो जो सरफेस होगा थोड़ा सा दब जाएगा, जिससे फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर, और वो क्या करेगा, क्या कह रहे हैं, कुछ बोले, जो धंस जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, वो क्या करेगा, तुम्हारे वेट को बैलेंस कर देगा। देखो अभी बताया ना, एक फोर्स इधर भी लेगा, एक फोर्स क्या लेगा, इधर भी लेगा, ठीक है, अगर ये लगभग वर्टिकल है बच्चों, ठीक है ना, अगर ये क्या है, लगभग वर्टिकल है, तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ऊपर फोर्स 2T हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा बच्चों, mg, तो 2T किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, हाँ हाँ बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, लिखो,
फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ नीडल, फाइंड मैक्सिमम possible mass of needle having length L. Find maximum possible mass of needle having length L. That can be balanced on a film of surface tension T. On a film of surface tension T. On a film of surface tension T. देखो बच्चों, सरफेस टेंशन क्या है तुम्हारे T है, तो फोर्स क्या होगा T इंटू L होगा। ठीक है, मैंने बताया कि इधर भी लगेगा बच्चों, एक फोर्स इधर भी लगेगा, देखो कुछ ऐसे होगा, एक फोर्स उधर भी लगेगा बच्चों और एक फोर्स इधर भी लगेगा, तो नेट कितना फोर्स हो जाएगा 2TL। ये मैंने सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाया तुम्हारा, ये अंदर है लेंथ तुम्हारी। ठीक है, एक फोर्स क्या लगेगा, देखो ऐसे से लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों फोर्स। ठीक है, एक फोर्स क्या लगेगा आपका लेफ्ट लगेगा, एक फोर्स क्या लगेगा राइट लगेगा, दोनों नेट कितना हो जाएगा 2TL। 2TL किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा mg/2t। ऐसे समझ लो, ये मान लो है। ठीक है, एक किसी के पास रस्सी वगैरह है कुछ, हाँ निकालो, फांसी नहीं लगाना है, ठीक है निकल जाएगा। हाँ धन्यवाद। देखो ये ऐसा है ना, एक मिनट आ जाओ अंश भाई, या तुम ही आ जाओ ध्रुव, पकड़ो इसको, लटकाओ इसको। तो ये ऐसे है ना बच्चों नीडल, ठीक है ना, देखो इधर भी फोर्स लग रहा है ऐसे वर्टिकल, इधर भी लगा है इधर भी लग रहा है, तो दोनों साइड से लगेगा नहीं लगेगा, अरे दोनों साइड से लगेगा नहीं लगेगा आपका ऐसे। ठीक है, सही से पकड़ो यार तुम। ठीक है, अरे हो या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम लेंथ क्यों कह रहा है बच्चों, ज्यादा लेंथ होगा ज्यादा क्या होगा मास होगा। ठीक है, तो यहां भी लग रहा है, देखो दोनों साइड लग रहा है नहीं लग रहा है, एक तो लेफ्ट लग रहा है एक तो राइट भी लग रहा है। अरे ऐसे ही होगी ना, धंस गई होगी नहीं धंस गई होगी वो। ठीक है ना, तो लेफ्ट भी लग रहा होगा और राइट भी लग रहा होगा, तो ये बस सोचना कि सिर्फ सर टीएल ही लिखेंगे, क्या होगा दो साइड लगेगा नहीं लगेगा। चद्दर भी सोचो धंस गई होगी तो दोनों साइड से लगेगा नहीं लगेगा, एक ही साइड से थोड़ी लगेगा, इसीलिए क्या लिखा है मैंने 2TL लिखा है। 2TL किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर। हाँ वो लगभग वर्टिकल मान लेते हैं दोस्त, ठीक है लगभग वर्टिकल मान लेते हैं, अदरवाइज दिया रहता। अभी तुमको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताऊंगा तो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, अरे वर्ड देखो, हाँ इसमें मैक्सिमम दे रखा है, सोचो हाँ इसमें मैक्सिमम वर्ड दे रखा है, तो मैक्सिमम केस में क्या होगा एकदम वो धंस गया होगा ऐसे, जस्ट टूटने वाला ही होगा, तो सरफेस क्या हो गया होगा एकदम वर्टिकल हो गया होगा। ठीक है, अगली बात समझ दे देना उसको। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों पढ़ेंगे हम कल यूजिंग सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आना, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये 15-20 हाँ भेज दो।